आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी न्यूज। हमारे साथ अभी मौजूद है प्रेम युद्ध फिल्म की नायिका बीना सेंद्रे। ये सिर्फ नायिका फिल्मों की नहीं है, बल्कि शायद समाज की भी नायिका हो सकती है। इन्होंने जो किया है या इनकी जो सोच है और इस सोच की वजह से ये जहाँ तक पहुँची है, मिस ट्रांस इन एशिया के और कई सारे जगहों के सेंट्रल इंडिया का इन्होंने अवार्ड भी जीता हुआ है। ये शायद मुझे पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद ये दुनिया का पहला ऐसी अभिनेत्री हैं या नेत्री हैं जो फिल्मों में मेन लीड रोल कर रही हैं, मेन नायिका का रोल कर रही हैं, जो ट्रांस वीमेन है। ट्रांस वुमेन होना शायद भारतीय समाज के लिए आश्चर्य करने वाली चीज़ है, या लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन ट्रांस वुमेन बन के भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं उन्हीं से बात करता हूँ, फिल्मों से शुरू करूँगा, फिर उनके बारे में भी जानने की कोशिश करूँगा। ये इस फिल्म के बारे में पहले बताइए, ये फिल्म आपको कैसे लगी? ये फिल्म ऐसी थी, दरअसल जो मेरे डायरेक्टर हैं सुमित मिश्रा जी, जो रायगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी पिक्चरें देखी थी और शायद उनकी स्टोरी पे मैं फिट आती थी। जो भी उन्होंने मेरी पिक्चरें देख के एनालाइज किया होगा कि मेरी स्टोरी में ये फिट आती हैं या ऐसा ही मैं कैरेक्टर चाहता हूँ, तो इस तरीके से उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया था फेसबुक के माध्यम से देख के। और फिर उनके कुछ टीम्स के पास में उन्होंने कंटिन्यू सर्चिंग करना चालू किया कि मैं कहाँ रहती हूँ और सारी चीज़ें, एंड देन दे गॉट माय नंबर। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ हमारा फोन टेलीफोन, और उसके बाद फिर हमारी एक मुलाकात हुई रेस्टोरेंट में, एंड देन फिर हमारी जो फाइनल एक मीटिंग है वो फिर उनके ऑफिस में फिक्स हुई। इससे पहले आपने कोई फिल्म की हो, थिएटर वगैरह किया हो? नहीं, मैंने इससे पहले कोई फिल्म तो नहीं की, थिएटर भी नहीं किया है, लेकिन एक्टिंग का काफ़ी बचपन से शौक रहा है कह सकती हूँ। और मतलब जैसे हीरोइंस को देख के है ना, उनके गानों पे परफॉर्म करना, डांस करना, उनके तरह एक्टिंग करना, तो ये सारी चीज़ें हमेशा से रही अंदर। वो जो एक होता है ना नटखट और चुलबुली जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हमेशा से थी। आपका ये ट्रांस वुमेन होना जी कभी आड़े आया इस तरह के फिल्मों में काम करने के लिए, या आप जो भी प्रोफेशन करती हैं उस प्रोफेशन के लिए? शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी कि ऐसा लगता था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हम देखिए हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी कम स्कोप है इन सारी चीज़ों को लेके। और मेरा मानना है कि मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, मेट्रो सिटीज़ में लोग ज़्यादा ब्रॉडली एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी था कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी। सो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सारे मेरे साथ थे, तो आसान हो गया, तो कभी आड़े तो नहीं आया मैं कह सकती हूँ। इस फिल्म के बाद आप अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहेंगे या कहीं और? कोई और प्रोफेशन की तरफ आप अपना रुख देख रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहूँगी कि मैं फिल्मों में ही काम करूँ, क्योंकि मैं कहूँगी मेरा फेवरेट फील्ड है, बिकॉज मुझे मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना, डांस करना काफ़ी पसंद है। मतलब एंटरटेनमेंट का जो जोन है वो मुझे बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं कंटिन्यू इसी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही कंटिन्यू काम करूँ। इसके लिए कभी बॉलीवुड वगैरह का रुख करने के लिए, या वहाँ से कोई ऑफर आने का ऐसा कुछ? जी, ऑफर आए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे ऑफर्स कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो चीज़ें मतलब मैं उस फिल्मों में या ऐसी फिल्मों में काम करूं। तो इस तरीके से 2-3 जगह से मुझे कॉल्स आए थे, लेकिन फिर मैंने वो डिनाई किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो छवि है वो एक पॉजिटिव वे पे सोसाइटी पे जाए, और मैं जो रियल हूँ, मतलब मैं जिस तरीके की सोच रखती हूँ, मैं उस सोच के साथ में आगे बढ़ूँ। तो वो
से फिर मैंने छत्तीसगढ़ में ही सोचा कि मैं पहले अपने स्टेट और अपने छत्तीसगढ़ के साथ में ही जुड़ के काम करूँ। आप जब ट्रांस वुमेन बनी, इसके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आई थिंक ये मेंटल और सबसे ज़्यादा तो मेंटली, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए काफ़ी, और लोगों का रिएक्शन क्या होता था, अभी क्या? खैर मैंने जो अपना, मैं कहूँगी अपनी जर्नी जो है वो काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी। मतलब आई वॉज 15 ईयर ओल्ड, मैं मतलब 15 साल की थी, तब से मैं अपनी फैमिली को मैंने बताना और सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है ना कि आपकी फैमिली अगर आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। सो फैमिली का साथ हमेशा से रहा मेरे साथ में, और इस वजह से शायद मुझे उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा जितना बाकी लोग करते हैं। सो बहुत ही इजीली मैंने अपनी फैमिली के साथ में मैं आगे बढ़ी, और फैमिली ने हमेशा मेरा हाथ थाम के रखा, और आज भी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सारे मेरे साथ हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस जी, कितना मिला? सोसाइटी का पहले क्या होते थे, अब क्या? देखिए, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस मैं नहीं कहूँगी, सोसाइटी का प्यार बहुत मिला मुझे। हर किसी के साथ देखिए अपना एक स्टोरी उनका एक अलग होता है, हर किसी का एक अपना मैं कहूँगी पहचान अलग होती है। सो मेरे साथ जो सोसाइटी का पहचान, सोसाइटी का जो एक प्यार रहा है वो एक अलग लेवल पे रहा है। और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, मुझे पूरे छत्तीसगढ़ ने प्यार किया है। जब मैं ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करके जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तब मुझे छत्तीसगढ़ वालों ने इतना प्यार किया था। एक हैशटैग चलता था कि छत्तीसगढ़ की बेटी वीना जी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्यार है, ये मुझे छत्तीसगढ़ से बहुत मिला है, और छत्तीसगढ़ की मीडिया, छत्तीसगढ़ की जनता, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जैसे अभी आपने प्रेम युद्ध में लीड रोल में काम किया, जी, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में बॉलीवुड से भी कोई ऐसा ऑफर आए, आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, वहाँ आप लीड रोल में आए, तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास वगैरह? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो, क्योंकि देखिए वो जो एक इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, और वहाँ पे आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। सम टाइम आप जिस सिटी से हैं, जिस जगह से हैं, वहाँ के कल्चर को भी आप नहीं छोड़ सकते, तो आपको अपने कल्चर के साथ में भी कनेक्ट रहना पड़ेगा। सो हाँ, मैं अपने आप को प्रिपेयर रखती हूँ कि कभी कोई मुझे एक अच्छा बड़ा ऑफर मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू, और मैं चाहूँगी कि मैं 100% करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ हो। प्रेम युद्ध फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसमें आपका क्या रोल है, फिल्म कैसी? देखिए, प्रेम युद्ध जो फिल्म है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मेरे अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे मैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग हूँ, कहीं पे मैं बहुत स्वीट हूँ, कहीं पे मैं आपको फाइट करते नजर आऊँगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। सो आपको जब कहीं पे इतना रोमांस है कि आप देखेंगे वो सीन तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो मैं यही कहूँगी कि एक फैमिली पैकेज फिल्म है, आपको देखना चाहिए पूरे परिवार के साथ, और बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक ये फिल्म देख सकते हैं, और सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, कुछ नया देने का कोशिश किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी तक छत्तीसगढ़ सिनेमा में किसी भी हीरोइन ने फाइट नहीं किया है जो मैंने इस फिल्म में मैंने फाइट किया है। एक्शन करते मुझे देखेंगे, फाइट करते मुझे देखेंगे। सो काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल है इस फिल्म में, तो मुझे लगता है लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी देखने जाएं। आई थिंक पहली बार कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो इस मूड की है, जी, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म की तरह है, और वो है लोग कितना स्वीकार करेंगे, आपको क्या लगता है? और देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे, और एक्सेप्टेंस की बात है तो एक आर्टिस्ट के लिए जो उसका आर्ट है, जो उसका टैलेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और चीज़ पे उसको जज किया जा सकता है। सो मेरे ख्याल से तो लोगों को फिल्म देखेंगे तभी समझ में आएगी, और काफ़ी अच्छी है, एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म है।
तो मुझे कहीं से ऐसा तो नहीं लगता कि लोगों को नापसंद हो। उम्मीद अभी तक तो लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है फिल्म का और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी फिल्म को, हमारे काम को। तो उम्मीद है कि लोगों को अच्छी लगेगी। सोसाइटी में आप बदलाव देखती हैं, खास करके जब बात कोई इस तरह के ट्रांसजेंडर से संबंधित, जिसको आपने बताया कि बहुत बड़ा महिला है, उसको लेकर के सोसाइटी क्या चेंज हुई है, उनकी थिंकिंग, थोड़ा सा थिंकिंग का जो कैनवास है जी बड़ा हुआ है क्या? और अगर नहीं भी हुआ है तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो है सोसाइटी की थिंकिंग बदली है, स्पेशली इन छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे गवर्नमेंट्स, हमारी मीडिया, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे काम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे काम पूरे भारत में हो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे काम हो और हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अभी जैसे बॉलीवुड की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बन रही हैं जहाँ पे लोग देखने जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा, उनका एक थॉट, एक विजन उनका क्लियर होगा कि वो अभी तक क्या सोचते आ रहे थे और अब एग्जैक्टली होता क्या है। सो मैं कहूँगी बदलाव है। और देखिए, बदलाव हम सडनली तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे ही होंगे सोसाइटी में, लेकिन होंगे जरूर। तो आपने सुना वीणा सेंद्रे जी को, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है और उन्होंने एक जो संदेश दिया है कि आप कुछ भी सोचिए या कैसे भी रहिए, लेकिन दूसरे के लिए एक स्पेस छोड़ करके रखिए अपने दिमाग में, उसकी फीलिंग्स को समझिए और किसी को मतलब उसके बिहेवियर से उसके पर्सनालिटी को मत नापिए। आई थिंक सो। यस। तो थैंक यू। आप देखते रहिए मुनादी न्यूज़, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।